सभी को जय श्री कृष्ण। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। तो आइए हम इनका कथा श्रवण करते हैं। इनका कथा श्रवण करने मात्र से काफी पुण्य प्राप्त होता है और कई जन्मों के पाप कर्म समाप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म को बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय में एक राजा था। उसके राज्य में सभी प्रजाएं सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्य नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने एक सुंदरी का युवती का रूप धारण किया और सड़क पर जा बैठे। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, ये सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, इससे सहायता मांगो। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारा बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें उसे पाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। ने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही, तो बड़ी रानी ने बोला, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बातें बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है महाराज, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब देव, आइए हम एक और प्रचलित कथा श्रवण करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ प्रसाद पाने लगे। भोजन करने के बाद वे अंतर ध्यान हो गए और अब वह अपने काम पर चला आया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान जी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं हो पाता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और त्यागने का दृढ़ निश्चय करके जैसे ही कूदने लगा, तैसे ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।